जय गुरुदेव। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवदीय और दैवीय चेतना की तरंगों में तरंगायित है। हर व्यक्ति जीव के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंशी और अंश का संबंध है और इस तरह से हम में और परमात्मा में द्वैत नहीं है, अद्वैत भाव है। और इस अद्वैत भाव के ही विस्तार का नाम संसार है। उस अद्वैत की चेतना में हम समस्त संसारी जीव जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह हम सब परमात्मा से जुड़े रहते हैं। आज हम लोग शिव पुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज आपको भगवान शिव शंकर के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा सुनाते हैं। यह अत्यंत पावन और पुनीत है। जो कोई व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है अथवा इसको किसी को सुनाता है, भगवान उसके जीवन में प्रिय मिलन कराते हैं। ये इस कथा का फल है। क्योंकि बहुत प्रारंभ की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे और विवाहिक चर्चा चल रही थी। किसका विवाह किया जाए, कौन बड़ा है, किसका प्रभुत्व ज़्यादा है। और इस तरह की चर्चाओं के बीच में दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दोनों ने परस्पर प्रतिद्वंद्विता के भाव से प्रगतिशीलता के संकेत को अपने अंतर्मन में बसाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का निश्चय किया। कार्तिकेय जी तो अपने मोर पर बैठे और उड़ते हुए इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। और सबने ये बात कही कि माता पिता में समस्त देवता विद्यमान होते हैं। सारा ब्रह्मांड किसी पुत्र के लिए उसके माता पिता ही हैं। जो अपने माता पिता की आराधना करता है, सेवा पूजा करता है, प्रणाम निवेदित करता है, उस पर संपूर्ण विश्व प्रसन्न रहता है। सारे देवी देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसके माता पिता ही प्रथम पूज्य हैं। वे ही देवता हैं, वे ही जागृत चैतन्य सत्ता हैं, जिनके रोम रोम पुलकित हो जाने से संतति का मंगल, कल्याण और उद्धार होता है। अगर कभी किसी के जीवन में कोई अभाव है, दीनता है, दुख है, पराभव है, तो इसके उपाय के लिए उसे अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। जो अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता, कभी दुख नहीं हो सकता, कभी दीनता नहीं आ सकती। माता पिता की अर्चना वंदना करनी चाहिए। निरंतर गणेश जी ये करते हुए प्रथम पूज्य हो गए। और उधर दूसरी ओर जब इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके तारक शत्रु तारकासुर का वध करने वाले महान शक्तिशाली विद्या संपन्न शस्त्र और शास्त्र संपन्न कार्तिकेय आए और वैवाहिक विचार सुने, माता पिता के स्वरूप का दर्शन किया, तब उनके मन में इस सांसारिक विस्तार के क्रम में न
उलझ कर भगवत चिंतन पूर्वक ही रहने का संकल्प प्रकट हुआ और वे कैलाश पर्वत से दक्षिण के कैलाश क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए और वहां जाकर वे भगवान की, अपने माता पिता की आराधना करने लगे, अपनी चित्त चेतना नारायण में समाहित कर दी। उनको मिलने की इच्छा से भगवान शिव शंकर और पार्वती वहां आए, लेकिन वैराग्य की प्रचंडता हो जाने के कारण कार्तिकेय जी वहां से फिर दक्षिण दिशा में 12 कोस दूर पहुंच गए। देवर्षि नारद जी ने कार्तिकेय जी को समझाया कि माता पिता आपसे मिलने आए हैं और आप दूर जा रहे हैं, यह उचित नहीं है, आप जहां हैं वहीं रुक जाएं। और इस प्रकार कार्तिकेय जी वहां स्थित हो गए, लेकिन क्रौंच पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती जी प्रतिष्ठित हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। वहां उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। वहां दोनों जन हैं, पार्वती जी का नाम मल्लिका है और शिव जी का नाम अर्जुन है, और इन दोनों के सम्मिलित रूप का नाम मल्लिकार्जुन है। प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शिव शंकर कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मां भगवती पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने जाती हैं। और इस तरह माता पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ, पुत्र को माता पिता का वात्सल्य प्राप्त हुआ। जिस किसी के भी जीवन में संतति प्रीति चाहिए, जिस किसी के जीवन में भगवदीय अनुग्रह को अपने परिवार में देखने का मन हो, उसे मल्लिकार्जुन का दर्शन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और यह पावन कथा सुननी चाहिए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। इस प्रकार यह दिव्य कथा का श्रवण कर संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, सबके जीवन में आनंद और आह्लाद हो, सभी के जीवन में करुणा और दया हो, पारस्परिक प्रेम हो, सभी के जीवन में मांगलिक उत्सव हो। पूज्य महर्षि महेश योगी जी के विश्वव्यापी राम राज्य की परिकल्पना में ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और हम सब सत्व के विस्तार का, ज्ञान के विस्तार का और लोक मंगल की भावना का यह क्रम अनवरत आपके लिए जारी है। सभी के जीवन में शुभता हो, आपका मंगल और कल्याण हो। इसी भावना के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।